और इस तरह हो गया, लेकिन अभी तक उस हत्या का अभी तक खुलासा नहीं हो गया। 15-16 दिन हो गया भाई। नहीं तो रमेश जी, आप ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे जी कि जी। क्या हमने ऐसी ही पुलिस को चाहा था? हमें नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल। पुलिस क्यों मिल रही है? जी जी। और जिनका उत्तरदायित्व है, उन्होंने अभी नियम कानून बदले, तो अब हमें अच्छी पुलिस का जो है ना उन्होंने प्रावधान क्यों नहीं किया? जी और जी। जब जो है मैथिली शरण गुप्ते कह रहे हैं कि ये 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, जिसमें थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, पुलिस को भी वो साक्ष्य इकट्ठे हो पाएंगे और हैश जी वैल्यू से लॉक हो जाएंगे, जो आज वो सोच भी नहीं पा रही है। और जी। फिर बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, बिना कोर्ट में जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा और वकीलों की और जजेज की संख्या उसमें बाधा नहीं बनेगी। जी ऐसा अद्भुत अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जी। जिसमें रेवेन्यू की वर्षा होगी और जी जितना रेवेन्यू बांटा जाएगा उससे 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा, जी। जिससे अपराधी की हिम्मत नहीं है कि वो अपराध करे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा भाई साहब ना, ये एक विषय और मैं जानना चाहूँगा आपके मुँह से। जी। जैसे कहने का मतलब है कि अंग्रेजों की जब सत्ता शासन चलती थी भारत पर, हम्म। जब तो ये पुलिस व्यवस्था उन्हीं का सब बनाया हुआ था ना, कि जनता को लूटने का, ऐसा करने का, उनके ऊपर उत्पीड़न करने का। तो अगर उदाहरण देखा जाए तो आज भी वही ये चीज़ हो रही है। नहीं, न केवल हो रही है, जी बल्कि जो कानून है, आपकी जी। जी पुलिस 1860 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है, जी। जी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। जी। जी जी। तो उसमें तो बदलाव किया नहीं गया है। जी जी। और अभी जो आईपीसी, सीआरपीसी और जी जी। एविडेंस एक्ट में बदलाव किया गया है, वो जी कॉस्मेटिक है, जी। जी उसकी जी। आत्मा नहीं बदली गई है। तो जी आप जी। जी। बताइए, नए कानून आने के बाद आपको ग्राउंड पे कुछ भी रिलीफ मिल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या बिल्कुल। इसीलिए हमने जो है ना वोट दिया था क्या? जी, नहीं, नहीं, बिल्कुल अच्छा, नहीं। कल तक आपके पास ऑप्शन नहीं था। जी, जी। अब मैथिली शरण गुप्त ने आपको एक ऑप्शन दे दिया, जिसमें आपको कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, ना धरना देना पड़ रहा है, ना जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना पड़ रहा है, ना कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाना पड़ रही है, ना धरने पे बैठना पड़ रहा है। तो फिर ये बताओ रमेश जी, हम जागकर जिन सब जगहों से भी जुड़े हुए हैं उनको लोग इकट्ठे हों, चर्चा करें, और जी, ऐसे भारत को यदि इतनी आसानी से उतारा जा सकता है, जी, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए, जैसे मान लो आपसे मेरी सुबह ही बात हुई थी, कल बात हुई थी नहीं, शायद। कल इवनिंग संध्या काल में हुई थी बात हमारी हाँ हाँ, आपकी। कल जी, बात हुई थी, राइट। जी, 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 तो कल हमारी और आपकी बात हुई। जी, अभी देखो, लगभग 24 घंटे हो गए हैं, जी, जी, और जी, 24 घंटे में आप इतने जो है ना आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, बजरंग दल से भी जुड़े हुए हैं, जी, इसके बावजूद भी देखिए आप किसी को नहीं जोड़ पाए अभी तक। नहीं, नहीं, तो ये दर्शाता है कि हमें चीजों को महत्व देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, नहीं, स्पेशली। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा क्या हो गया, घर में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग चल रही थी। एक अच्छा। बच्चा बीमार था, इसलिए सुबह से उसी में लगे हुए थे थोड़ा सा। ओके ओके ओके, नहीं नहीं, ऐसा कोई पहाड़ नहीं गिर रहा है। दो जी चार दिन में भी बाद से भी अपन चालू करें तो कोई पहाड़ नहीं गिर रहा है। लेकिन हम जहां पर भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं, चाहे हम तो कह रहे हैं भगवत गीता पे इकट्ठे हो जाएं, या किसी महाराज जी के जो है ना उसमें इकट्ठे हो, कहीं पे किसी भी बहाने पे इकट्ठे हो, वहां पे चर्चा करके चीजों को समझें। और यदि 5 मौलिक अधिकार के साथ आपको समृद्धि भी मिल रही है और सब तरीके की नेगेटिव चीजों से मुक्ति मिल रही है, जी जी, पानी का बिल्कुल। यदि लेवल आपका 8-9 फीट पे आ जा रहा है, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जा रही है, गायों की संख्या 10 गुना हो जा रही है, और आपको सब कुछ मिल जा रहा है, और उसके लिए कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ रहा है, तो फिर हम जाग क्यों नहीं रहे हैं? जी, बिल्कुल। आपको नहीं लगता है कि हमें जागना चाहिए? बिल्कुल जागना चाहिए। वक्त की मांग है कि सभी की, भारत के जो भी युवा जनरेशन है, कम से कम आज की जो पीढ़ी है, उनको जागना चाहिए और आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे का भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए। और यदि वो भारत इसमें 21 लक्ष्यों में समाहित है, तो
उसे पढ़ के हमें खुश होना चाहिए। आपने खुश क्या होना चाहिए, बिल्कुल। आपने क्या क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को पढ़ा है? जी, जी, बिल्कुल। पढ़ा है। तो जी। आप में उसके जो भी आप जैसा भारत देखना चाह रहे थे उसमें वो सब चीजें हैं?